म्हणजे मी जेव्हा वर्कआउट करायची नॅशनल्स केलं तर मलाही घाबरायचे. मी ग्राउंडवर आले तर ॲटलीस्ट सगळे घाबरायचे. इंडिया में परफॉर्मेंस सेंटर बढ़ने चाहिए. अभी करंटली इंडिया में बस साई और एक परफॉर्मेंस सेंटर है. Hello and welcome. We go to the sports of athletics today, and let's welcome a national coach come national player Rohit Kanojia. Hi. Hi Rohan sir. Hi. How are you doing? I'm good sir. Good. How are you? I'm doing good, yeah. It's really great to have every one of you over here. We have some special athletes again. We have Snehal Shinde, who is again represented the national level. We have Gurunath Mashilkar, who is again represented the national levels, and it's a great thing they are doing for India currently. And along with him, we have Sachin Mashilkar. He's currently at the state level. So let's welcome each and every one of them to the show. Hi, every one of you. Hi sir. Hi, sir. Hi. First to you, Rohit. Yes. National player come national coach. How was the transition from a player to a coach? Actually सर मैंने स्टार्ट किया है 2010 में एज एट मैंने स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 1 ईयर में मैंने स्टेट मेडल किए. उसका नेशनल पार्टिसिपेंट हुआ मैं नेशनल में. उसके बाद ट्रेनिंग करते बाद में कुछ एथलीट्स आए जो मेरे जूनियर्स थे. उन्हें मैंने साथ में ट्रेन कराया. ट्रेनिंग देने के बाद में और वो ट्रेनिंग के साथ उनका इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ. तो बाद में उनको मैंने ट्रेन करा के वही ट्रेनिंग से वो लोग नेशनल लेवल खेले, नेशनल मेडल किया एथलीट्स ने. और उसके बाद फ्रॉम 2015 मैंने प्रोफेशनल कोचिंग स्टार्ट कर दी है. एथलेटिक्स की जब बात होती है तो बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं एथलेटिक्स में. सो दे आर टोटली इनटू रनिंग. सो Yes, कैन यू जस्ट बाइफरगेट कि क्या दे आर स्पेसिफिकली इनटू व्हिच स्ट्रीम्स ईच वन ऑफ देम? एथलेटिक्स सिर्फ एक गेम नहीं है. एथलेटिक्स में टोटल 26 गेम्स होते हैं. ओके. सब अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं. स्प्रिंटिंग होता है, मिड डिस्टेंस रनिंग होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होता है, थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं, जंपिंग इवेंट्स होते हैं. ये सब एक पूरा बंच इवेंट्स होता है. इसमें सब एथलीट अलग अलग इवेंट परफॉर्म करते हैं. अभी जैसे गुरुनाथ माशेलकर ये स्प्रिंटर है. ओके. स्नेहल शिंदे स्प्रिंटर प्लस मिड डिस्टेंस रनर. इनका इवेंट 400-800 मीटर है. गुरुनाथ माशेलकर 100-200 मीटर करते हैं. सचिन माशेलकर 200 मीटर 400 मीटर करते हैं. Okay. Gurunath, coming back to you. Sprinting and running. What's the difference between that? Running is like you can jog also and you can just stride over it. But sprinting is all about you have to be. It's all about muscle engaging. Your muscle just goes into a situation where you just have to be very quick. That is sprinting. So do you require some extra efforts for that, like for sprinting and running? I would also like to tell you that sprinting is all about relaxation. The muscle, though it contracts, but it needs to be relaxed. That's sprinting, and it's an art. Okay. Coming back to you, Snehal. First of all, national levels. Yeah. So कैसा लगा वो जब आप नेशनल लेवल पे आप जीत के आए थे? वो मोमेंट कुछ अलग ही था मेरे लिए. मतलब जो सेकंड एंड थर्ड में हम लोग का फाइट हुआ था तो बहुत टाइम लगा था वो देखने के लिए कि कौन है सेकंड और कौन है थर्ड. नेशनल्स में मेरे को थर्ड था, पर जब फर्स्ट मेडल जब आया आई वाज लाइक शॉक कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट नेशनल्स में मैं मेडल जीती. Okay. इट वाज गुड फॉर मी. इट्स इनफ गुड. आपने फाइट की बात की, क्या ऐसी फाइट की थी आपने? रनिंग की फाइट थी ना? रनिंग ऐसा डिशुम नहीं ना कुछ किया? रनिंग की फाइट, बट क्लोज फिनिशिंग हुआ था हम लोग का तो वो थोड़ा टाइम लग गया था. So when you do the race, what's that one thing which goes in your mind कि now that the tick is going to start? तो क्या वो टाइम माइंड में क्या आपके जहन में क्या आता है? कौन सी बात आती है? वो माइंड में सिर्फ इतना ही रहता है कि जीतना है और जितना एफर्ट्स है, जितना सर ने हम लोग के लिए किया है, जितना हम लोग के लिए एफर्ट्स करते हैं वो हम लोग को करके दिखाना है. तो वही तो दिमाग में रहता है, बाकी कुछ नहीं. You again have been to national levels. Yes. So how was your experience? आपने भी जीता है Yes, nationals sir. में. You have won gold or bronze? Gold. So how was the experience? Gold तो बहुत बड़ी बात है. The experience was very good. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नेशनल का था इन 2011. वहाँ पे मुझे कोई मेडल नहीं था. इन 2014 आई गॉट अ नेशनल मेडल दैट वाज गोल्ड. एंड दैट मोमेंट वाज लाइक
as she said, I was also very shocked because जो मेहनत हम करते हैं उसका हमें जो फल मिलता है, you just cannot describe it in words. It's So special. yeah, it's special. It's special. And it's very close to our heart. Yes, it is. Yeah. It is. Come back to you, Sachin. बहुत देर से ऐसे शांत बैठे हो, सोच रहे हो ना कभी नंबर आएगा, कभी आपसे सवाल किया जाएगा, फिर आप सबसे छोटे हो इन में. You have represented state levels. Yes. So आगे ऐसा कुछ सोचा कि एक साल में national कुछ targets आपने रखे हैं? Yes, I'm consistently performing these years. Means each year I am performing better than earlier. So I have an hope that the coming year I will be in the nationals as my brother and others in the club. Oh, I didn't know you both are brothers. Yes, we are brothers. मतलब family के मतलब ऐसे tradition in the family like इसके Yes. पहले Yeah. आपके parents भी running Yes, में? my father was also father sprinter. was also sprinter. He was also. Yeah, sprinter. he was also sprinter. Okay, so we have a family tradition over. I think that's a very good thing which they are doing. And the elder brother is going, the smaller brother is also going. So we are going to have lots of achievements from the Mashilkar family for India over here. Beautiful to the family traditions, I would like to say. Coming back to you, जो training regime आपकी होती है, how do you follow it? Are there some specific exercises which they do? या फिर पूरे मतलब ग्राउंड में ये उनको भगाते हो continuously? नहीं, अभी हमारा कंपटीशन के हिसाब से सीजन्स होते हैं. जैसे हम ऑफ सीज़न ट्रेनिंग करते हैं, बच्चों का जब भी 6 महीने का कंपटीशन टाइमिंग है तो हम ऑफ सीजन ट्रेनिंग करते हैं, फिर मिड सीजन वर्क होता है एंड देन ऑन सीजन ट्रेनिंग होता है. अभी ये सीज़न अलग होते हैं जिसमें हम ऑफ सीजन में बच्चों का एफर्ट ज़्यादा रहता है और वहाँ उनको रेस्ट कम दिया जाता है. अच्छा. और जैसा मिड सीजन आता है तो मिड सीजन में हम बच्चों को स्पाइक्स यूज़ कराते हैं बल्कि अल्टरनेट डेज पे. एंड इनके ट्रेनिंग पैटर्न में ऐसा रहता है कि इनका वीकली 2 से 3 दिन जिम होता है. जिम में भी ये अपर बॉडी वर्क करते हैं, लोअर बॉडी मसल पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं. एंड आफ्टर दैट दे हैव रेपिटेशन डेज. वो लोग का वीक में 2 दिन सिर्फ रेपिटेशन होते हैं. जैसे अभी मैंने ट्यूसडे को रेपिटेशन लिया तो इनका फिर फ्राइडे को वापस आके अगेन रेपिटेशन होते हैं. एंड आफ्टर दैट दे हैव स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज लाइक स्टेयर एक्सरसाइज, ग्राउंड एक्सरसाइज, देन हडल्स, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज लाइक दैट जिसमें हम हडल सकते हैं, जो जंप्स रहता है, स्प्रिंटिंग कोल्स रहता है, एजिलिटी लैडर्स रहते हैं. वो सब चीज़ से एक्सरसाइज करके बच्चों को ट्रेन किया जाता है आगे के परफॉर्मेंस के ऊपर. I feel sprinting is more challenging than running. Can we say in that way? नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब इवेंट्स एक ही जैसे एफर्ट्स वो करते हैं. हाँ, लेकिन स्प्रिंटिंग में ज़्यादा थोड़ा स्प्रिंटिंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें पूरा अपर बॉडी टू लोअर बॉडी ज़्यादा वर्क करता है. ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हम लोग स्टार्टिंग में स्लो करेंगे एंड आफ्टर हम लोग लास्ट के 100 मीटर में बढ़ा सकते हैं. नहीं, स्प्रिंटिंग एक ऐसा इवेंट है जो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमें उसको पूरा ऑल आउट रनिंग ही करना पड़ता है. ऐसा हम इस पर ये नहीं कर सकते कि हाँ प्रिपरेशन रहते हैं. जैसे अगर 100 मीटर का स्प्रिंटर है तो पहले वो ड्राइव करता है, फिर 20 मिनट ड्राइव करने के बाद फिर बॉडी को स्लोली अप करने के बाद उसका मेंटेन फेज होता है जो 30 मीटर से 70 मीटर तक मेंटेन फेज होता है जहाँ एथलीट खुद को टॉल रनिंग पे मेंटेन करता है स्प्रिंटर. एंड आफ्टर लास्ट 30 मीटर 25 मीटर दे हैव टू बेंड देयर बॉडी एंड बेंड करने उसको ऑलमोस्ट हैंड मूवमेंट के बाद पुश करना पड़ता है. और एट द एंड दे हैव टू डिप फॉर चेस्ट फिनिशिंग, क्योंकि मोस्टली 100-200 मीटर 400 मीटर से ऐसे होते हैं जो चेस्ट फिनिशिंग में डिक्लेयर होता है. और 100 मीटर इतना क्लोज होता है कि ऑलमोस्ट ऑफिशियल्स को रुकना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक पे देखना पड़ता है, फोटो फिनिश, फोटोकॉपी बोलो को चेक करना पड़ता है कि चेस्ट फिनिशिंग में कोई चेस्ट फिनिशिंग में फर्स्ट होता है, कोई ऑलमोस्ट कोई कितने एथलीट्स है जो हाथ आगे करके मेडल ले लेते हैं, जंप कर लेते हैं फॉर फिनिशिंग. अच्छा, मतलब बड़ी मशक्क़त होती है यार, इतने एक्सरसाइजेस, इतने सारी चीज़ें, बट इट्स वर्थ इट बिकॉज दे आर रीचिंग दोज लेवल्स. स्नेहल, नॅशनल लेवल्स रिप्रेझेंट केलेले आहेस तू, इंटरनॅशनलचे काय टार्गेट्स ठेवलेले आहेस की 1-2 वर्षात मला पोचायचं आहे, किंवा काय कोण आयडल आहेत तुझे इन द फील्ड ऑफ ॲथलेटिक्स? हो, मी असं टार्गेट ठेवलं आहे इंटरनॅशनल्सचा, पण काही इश्यूजमुळे एज पण आहे माझं असं, आणि इश्यूजमुळे थोडे होतात इश्यूज म्हणजे प्रॅक्टिसमध्ये हे ते सगळं. पण मी असं मोटिव्ह ठेवलं आहे की 2-3 वर्षात तरी मी एक लेवलपर्यंत पोचेल, आणि माझा मोटिव्ह आहे की करेल इंटरनॅशनल. सो वी वुड लाईक टू नो अबाउट द आयडल ऑफ योर्स. माय आयडल इज हिमा दास. तिला म्हणजे आत्ता तर तिलाच बघून माझं हे झालं आहे की मी होती त्या टायमाला, म्हणजे मी जेव्हा वर्कआउट करायची नॅशनल्स केलं तर मलाही घाबरायचे. मी ग्राउंडवर आले तर ॲटलिस्ट सगळे घाबरायचे की ही माझ्या याच्यात आहे का, माझ्या इव्हेंट करते का, हे सगळे मला विचारायचे, आणि माझ्या कोचला पण. एवढ्यापर्यंत होतं, पण काही इश्यूज झाले म्हणून मी सोडलेलं. 2017 पासून परत मी स्टार्ट केलं.
तर मला माझी तीच फील्ड परत बनवायची की मी उभी राहील तर सगळ्यांमध्ये हे आलं पाहिजे की चला फर्स्ट नाही तर मी सेकंड पण मी करेन. अशी माझ्या फील्डमध्ये आत्ता माझ्या इथे माझा रोल मॉडेल एकच आहे, जो दीपू, जो आमच्यासोबत प्रॅक्टिस करतो आता नेव्हीमध्ये. तो पण नॅशनल प्लेअर आहे, पण तोही एक सपोर्ट पण आहे माझ्यासाठी आणि तो खूप सपोर्ट करतो पुढे जाऊन आणि आत्ताही करतो. What I would like to say, lots of hardships you have Yeah. faced during your journey. Best of luck to you. Thank you, पुढे sir. खूप तू जावीस असंच आम्हाला वाटतं आणि इंटरनॅशनल लेवल्स यू शुड रीच. Yeah. कमिंग बॅक टू यू सचिन, पहिली रेस कोणती होती तुझी, कधी केलेलीस, ॲट वॉट एज डिड यू डू युअर फर्स्ट रेस? At the age of 14, we used to play by our school, represent our school. मतलब असं स्कूलचे कॉम्पिटिशन्स जे असतात ते खेळायचो आम्ही. मग त्यातनं जसं इंटरेस्ट यायला लागला, मग जसं इंटरेस्ट यायला लागला का मग समजलं का आपल्याकडे आहे ते पोटेन्शियल, का आपण कम्पीट करू शकतो बाहेर जाऊन. मग मी ट्रेनिंग स्टार्ट केलं तसं मग स्वतःमध्ये ॲबिलिटी समजले का मी जसं माझा मोठा भाऊ आहे तसं पण करू शकतो. मग मी प्रॅक्टिस स्टार्ट केली चांगली. मग नंतर मग रोहित सरांकडे आलो, मग तेव्हा खूप चांगला व्हायला लागला आता. सो असं कधी झालं तुमच्या दोघांमध्ये, ऐसा होता है, बोलते ना भाई बहन, एक भाई आगे क्या था दूसरे को कहीं ना कहीं वो जलन होती है, ऐसा कभी तुम दोनों के साथ हुआ है? मैं आई एम लुकिंग एट यू एंड आस्किंग यू. नो, इट्स नेवर दैट. पक्का अभी आगे भी नहीं होगा? नो. चलो नहीं, जैसे क्वेश्चन बिकॉज होता है कभी कभी ऐसे. सो कभी आपके साथ हुआ है कि ये बहुत आगे जा रहा है तो कभी वो फीलिंग इनसिक्योरिटी की कभी आई है? नहीं, अभी तक तो नहीं और आएगी भी नहीं, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ट्रेनिंग हार्ड, आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग हार्ड. If he goes ahead of me, I'm always there for him. Chalo, so that's a Yeah. very good thing which he said. Why I asked you, because the Pandya brothers in cricket, Krunal Yeah. Pandya, Hardik Pandya बहुत आगे जा चुके हैं. That's why the question was there for me to Yeah. you both. Kamil, one last question to you before we wrap up the show. All the athletes are going ahead, national levels पे जाते हैं. आप खुद एक national player रह चुके हैं, आप national coach हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हमारे एथलेटिक्स व्हाट यू कैन से इसकी मैनेजमेंट हमें कम मिलती है, पैसे कम मिलते हैं, या कहीं ना कहीं हम ब्लैक हो रहे हैं? जस्ट लेट अस नो अबाउट इट. एक्चुअली कैसा है इंडिया में कितने एथलीट्स हैं जो उनको मालूम ही नहीं कि उनमें पोटेंशियल है. और जी. ऊपर से अभी ऐसा हो गया, एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है जो हर कोई नहीं करना चाहता. अभी क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो अब अपने इंडिया में क्रिकेट ऐसे फॉर्म में कि कोई भी आके मोस्टली पहले क्रिकेट चूज़ करता है. यस हम लोग स्टार्टिंग बचपन में क्रिकेट ही खेलते हैं. अग्री. क्रिकेट खेलते कि क्रिकेट से स्टार्ट होता है. हाँ, बाद में हमको मालूम पड़ता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, किस में अच्छा कर सकते हैं. फिर जाके बच्चे अपना इवेंट चेंज करते हैं. एंड अभी एथलेटिक्स इसलिए अगर जैसे आप बोल रहे थे क्रिकेट आ गया, एथलेटिक्स नहीं है. एथलेटिक्स का इसलिए कि एथलेटिक्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है. एक तरह से अगर कोई भी बच्चा अगर नॉर्मल स्टार्ट करने आएगा तो उसको प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलता, प्रॉपर बताने वाला टेक्निक बताने वाला कोई कोच नहीं मिलता. क्या करना है इन फ्यूचर कोई प्लान नहीं करता एथलेटिक्स में. ओके, बच्चे आ रहे हैं, कर रहे हैं और जा रहे हैं. सब लोग इतना सोचते हैं कि ओके हमारा चल रहा है. ओके, बच्चे को कोई इन फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं करता है. अगर हाँ, जो एथलीट्स अच्छा कर रहे हैं तो उनको आगे जाके फिर इंडिया कैंप मिलता है. इंडिया कैंप में वहाँ जाके एथलीट्स को प्रॉपर बोलते हैं रेस्ट मिलता है, डाइट मिलता है, प्रॉपर 2 टाइम एक्सरसाइज मिलता है. अभी जो भी एथलीट्स है, स्टेट नेशनल एथलीट्स हैं, ये एथलीट्स ऑलमोस्ट सुबह का रूटीन का स्कूल कॉलेज रहता है. आफ्टर दैट वो लोग पूरा रूटीन बाइंड अप करके फिर आफ्टर प्रैक्टिस वो लोगों को फिर घर पे जाके प्रॉपर रेस्ट वो सब नहीं मिल पाता. तो एक एथलीट को ऐसा चाहिए कि प्रॉपर फैसिलिटी मिले कि कम से कम वो अपना फ्यूचर वो गेम में देख सके एथलेटिक्स में. Okay, so what I would like to sum up is over here. I think like cricket, like tennis, those sports are going ahead. I request the Indian management to look into the sports ताकि हमारे हर एथलीट आगे जाए एंड उनको प्लीज़ सारी सुविधाएं दी जाए ताकि हम भी, हमारे एथलीट्स भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर सकें, नाम रोशन करें. इससे इंडिया का ही नाम रोशन होगा. आई थैंक्स अ लॉट टू ईच वन ऑफ यू, सचिन, गुरुनाथ, स्नेहल एंड रोहित, टू टेक आउट योर टाइम. यहाँ पे आप आए, आपका कीमती वक्त निकाल के बहुत सारा धन्यवाद. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. गो टू नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, and you both go to international soon. Yes. And with your coach. So how was your experience before we end the show? Each one of you, 2 अल्फाज आपकी तरफ से लगेंगे. एक्चुअली थैंक यू रोहन सर, जो आप ये कर रहे हो, जो एक हर एक एथलीट का आप इंटरव्यू लेके उसके हिसाब से जो कंट्री को बता रहे हो कि एक एथलेटिक्स भी गेम है जो हम आगे लेके जा सकते हैं, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है. तो वो उसी आपके ऐसे हो रहा है कि आप ये इंटरव्यूज़ के साथ हमें उतना आगे बढ़ा रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो आप. It's my For that, sir, thank you so much. It's my pleasure.
एनीथिंग विच यू वांट टू लाइक टू से, कुछ आपको कहना है आपके करियर के बारे में, एक लास्ट? थैंक यू सर, आपने हम लोग के लिए इतना किया और इतना आप कर रहे हो कि सबको समझना चाहिए कि एथलेटिक्स भी ये गेम है जो इंटरनेशनल नेशनल सब आगे पहुंच सकता है। तो जो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है जो इंडिया को आगे बढ़ा सकता है, एथलेटिक्स भी है, हम लोग भी है, हम लोग भी नाम बढ़ाएंगे। सो और अपॉर्चुनिटीज़ लाए हम लोग के लिए, इसके लिए थैंक यू। यो वेलकम जी भाइयों। कि मुझे बस यही कहना है कि इंडिया में परफॉर्मेंस सेंटर बढ़ने चाहिए। अभी करंटली इंडिया में बस साई और एक परफॉर्मेंस सेंटर है, ऐसे 2 ही है बस। तो ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक परफॉर्मेंस सेंटर रहेगा, तो तब जाके एथलेटिक्स इंडिया में प्रोपेल होगा। ओके, एनीथिंग विच यू वांट टू से? Sir, it's good that you are doing this. Means in our country the system of sports and management should be changed now. It's high time now that other countries are adopted. Means specialized system for everything. So India should also adopt that. Wonderful, wonderful messages which they have given. I think the management should look into this. And thanks a lot. It was wonderful having you. Best of luck for your future. ऐसी तोप गाड़ते रहो, झंडे गाड़ते रहो तुम दोनों स्पेसिफिकली, एंड यू बोथ इंटरनेशनल लेवल्स पे लेके जाइए हमें। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून। स्टे ट्यून्ड, कीप सब्सक्राइबिंग, वॉच दिस शो प्लीज। दे आर द एथलीट्स ऑफ इंडिया। बेस्ट ऑफ लक।